गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीए पार्ट फर्स्ट ईयर फिलॉसफी के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए पेपर सेकंड जिसे नीति शास्त्र कहते हैं उस पर हम बात करेंगे। पुराना जो कुछ पढ़ाया एक बार संक्षेप में मैं पुनः उसका रिवीजन कर दूं ताकि आपको ध्यान आ जाए कि हम कहाँ बात कर रहे थे, किस टॉपिक पे हमारी चर्चा जारी थी। अब तक हमने ये जाना कि नीति शास्त्र क्या होता है, उसका क्षेत्र क्या है, उसका स्वरूप क्या है। एक परिभाषा दी थी कि नीति शास्त्र वह मानकीय अथवा आदर्शमूलक विज्ञान है जो समाज में रहने वाले सामान्य मनुष्यों के ऐच्छिक कर्मों का निष्पक्ष मूल्यांकन करने के लिए कुछ सिद्धांत या कुछ मापदंड प्रस्तुत करता है। फिलॉसफी क्या है ये भी हमने जाना था, यानी सोचना, विचार करना, चिंतन करना, मनन करना, ये सब फिलॉसफी है। किसी विषय पर चिंतन करना, अब वो विषय कोई भी हो सकता है, क्योंकि दर्शन शास्त्र में तीन प्रमुख शाखाएं या भाग हैं, जिसमें एक को हम तत्व मीमांसा, एक को ज्ञान मीमांसा और एक को नीति मीमांसा कहते हैं। तो तत्व मीमांसा में हमारे चिंतन का विषय होता है सृष्टि का मूल तत्व, जिससे सृष्टि बनी। और एक बुद्धिमान या बुद्धिशील या विवेकशील प्राणी होने के कारण हर मनुष्य के मस्तिष्क में कभी न कभी यह प्रश्न अवश्य ही आता होगा कि आखिर यह सृष्टि किसने बनाई और क्यों बनाई। तो जब हम इस बात पर विचार करते हैं तो हम सृष्टि के मूल तत्व पर चिंतन कर रहे होते हैं। और एक जो दूसरी शाखा है वो है ज्ञान मीमांसा। तो जब हम ज्ञान की प्रक्रिया पर विचार कर रहे हो, थोड़ा सा यहाँ हर व्यक्ति फिलहाल ये बात नहीं समझ पाएगा कि ज्ञान की प्रक्रिया से क्या तात्पर्य है। मतलब कि ज्ञान कैसे उत्पन्न होता है, ज्ञान कहाँ उत्पन्न होता है, ज्ञान का स्वरूप क्या है, उसकी प्रामाणिकता क्या है। जो आँख, नाक, कान, जीभ, त्वचा, मन, मस्तिष्क, बुद्धि आदि के द्वारा जो हम दैनिक जीवन में ज्ञान प्राप्त करते हैं वो कहाँ तक प्रामाणिक है, और एक मनुष्य के ज्ञान की लिमिटेशन क्या है, सीमाएं क्या है आदि। जब इन विषयों पर हम बात करते हैं तो फिर वो ज्ञान मीमांसा बनती है। और जब हम मनुष्य के जीवन और कर्मों का, मनुष्य के आचरण का मूल्यांकन करने लग जाएं, जब उसके कर्मों के आचरण के संदर्भ में ये कहने लग जाएं कि ये शुभ है, अशुभ है, उचित है, अनुचित है, ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, तो ये नीति शास्त्र है। तो नीति शास्त्र यानी मोरल फिलॉसफी, जो रीति रिवाज और परंपराओं से बना, जो इथोस शब्द से बना, मोरेस शब्द से बना। तो रीति रिवाज और परंपराएं, जो प्राचीन काल में रीति रिवाज और परंपराएं थी, वो समाज को व्यवस्थित रूप से संचालित करने के लिए बनी गई थी। कोई कार्य किस तरह से किया जाए, क्यों किया जाए, तो उसके लिए एक परंपरा थी, एक रीति रिवाज था, एक ढंग था, एक नियम था, अलिखित नियम। तो कालांतर में वही परंपराएं, रीति रिवाज और अलिखित नियम जो हैं वो नैतिकता के मापदंड बन गए। और दार्शनिकों ने जब चिंतन प्रारंभ किया तो और नए नए विचार हमारे सामने उन्होंने प्रस्तुत किए। तो मनुष्य के कर्मों का और चरित्र का आप और हम भी दैनिक जीवन में बहुत बार कई मनुष्यों के कर्मों और चरित्रों का आचरण करते हुए, मूल्यांकन करते हुए कुछ न कुछ स्टेटमेंट देते हैं कि यह करना चाहिए था, यह नहीं करना चाहिए था, यह अच्छा नहीं किया, यह बुरा किया, यह प्रशंसनीय है, यह निंदनीय है, यह शुभ है, यह अशुभ है, ये उसका कर्तव्य है, यह कर्म उसको करना चाहिए। तो ये सारी बातें जब हम करते हैं तो नीति शास्त्र बनता है। ये मैंने बात की। फिर मैंने कुछ नैतिक शब्दों की, ऐच्छिक अनैच्छिक से क्या तात्पर्य, उनकी बात की, मूल्य की बात की, सद्गुण की बात की, कर्तव्य की क्या परिभाषा होती है उस पर बात की। नीति शास्त्र की दो विधाएं हैं, नीति शास्त्र और अधिनीति शास्त्र, उन पर बात की। पुराने वीडियोस देखेंगे तो आपको वो सारी चर्चाएं वहां पर मिलेंगी। जो
सबसे अंत में मैंने वीडियो बनाया था आज की वीडियो से जस्ट पहले, उसमें मैंने यूनानी नैतिक दर्शन पर बात प्रारंभ की थी। जो हमारे सिलेबस का अगला टॉपिक था वो था यूनानी नैतिक दर्शन, और उसकी पृष्ठभूमि में मैंने समझाने का प्रयास किया था कि यूनानी नैतिक दर्शन का प्रारंभ 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से होता है। थेल्स और थेलीज नाम का एक दार्शनिक हुआ, और कालांतर में धीरे धीरे यह और विकसित हुआ। बहुत सारे दार्शनिक आए। माइलेशियन स्कूल के दार्शनिकों के अलावा एनेक्जिमेंडर, एनेक्जेगोरस, जेनो, फीडो, मेनो, पार्मेनाइडीज, हेरेक्लाइटस, थीटीटस और डेमोक्रिट्स और सोफिस्ट आदि आदि। मैं सोफिस्ट पे आके इसलिए रुक रहा हूं क्योंकि जो व्यवस्थित नैतिकता पर जो व्यवस्थित चिंतन प्रथम बार हमें देखने को मिलता है वो सोफिस्ट दार्शनिकों के द्वारा किया गया चिंतन है। तो थोड़ी सी चर्चा सोफिस्ट पर पिछली क्लास में भी की थी, मैं फिर कर रहा हूं। सोफिस्ट एक वर्ग है, एक समूह। यूनान जिसे ग्रीक भी कहते हैं, जिसमें अनेक नगर राज्य थे, एथेंस, स्पार्टा आदि आदि बहुत सारे राज्य थे। 2 प्रसिद्ध है नाम, ये हमने सुने होंगे। तो एथेंस और स्पार्टा आदि आदि जो प्रमुख यूनानी नगर राज्य थे, उसी तरह के और बहुत सारे नगर राज्य थे। तो इन सभी नगर राज्यों में एक विशेष प्रकार की विचारधारा वाले व्यक्ति हुआ करते थे जिन्हें सोफिस्ट कहते हैं। तो ये सोफिस्ट एक व्यक्ति नहीं है, एक स्कूल है जिसमें बहुत सारे दार्शनिक जुड़े हुए हैं। व्यवहारिक शिक्षक कहते हैं उनको, अध्यापक। सोफिस्ट जो तर्कशील और बुद्धिशील शिक्षक थे, ऐसे विचारक थे जो साधारण नागरिकों को, आपको और हमको सफल सामाजिक जीवन व्यतीत करने की व्यवहारिक शिक्षा देते थे। और मैं इसमें बात और ऐड कर दूं कि वो साधारण नागरिकों को सफल व्यवहारिक जीवन व्यतीत करने की व्यवहारिक शिक्षा देने के साथ ही साथ उसके बदले में कुछ धन लिया करते थे। एक ये उनकी विशेषता थी। दूसरी विशेषता ये थी कि वो भ्रमणशील थे, यानी अनेक नगर राज्य, यदि हम राजस्थान की भाषा में बोले तो रियासत। तो जो अनेक नगर राज्य थे, अनेक रियासतें थी, जहां के प्रत्येक रियासत का अपना एक राजा, अपने रीति रिवाज, अपनी परंपराएं और अपना लोकल देवी या देवता हुआ करते थे। उनकी अपनी मान्यताएं थी, अपनी विशिष्टताएं थी। तो ऐसी स्थिति में ये जो भ्रमणशील थे सोफिस्ट, जो घूम फिर के शिक्षा दिया करते, तो इनके विचार नगर राज्यों के अनुसार बदल जाया करते थे। तो इन्होंने नैतिकता के संदर्भ में जो सिद्धांत दिए वो देश, काल, परिस्थिति, व्यक्ति विशेष पर आधारित थे। अर्थ क्या निकला कि कोई भी ऐसा सिद्धांत नहीं है जो देश, काल, परिस्थिति से परे हो, यानी जो सदा सर्वदा सत्य हो और सभी जगह जिसका पालन करना एक जैसा हो, जिसके परिणाम एक जैसे हो, ऐसा नहीं था। इनका कहना था कि कोई भी नियम, कोई भी एक सार्वभौमिक सत्य नहीं है, बल्कि जो भी चीज सत्य है वो देश, काल, व्यक्ति और परिस्थिति पर निर्भर करती है। व्यक्ति सापेक्ष, परिस्थिति सापेक्ष। सापेक्ष का मतलब होता है निर्भर। व्यक्ति पर निर्भर तो व्यक्ति सापेक्ष, परिस्थिति पर निर्भर तो परिस्थिति सापेक्ष, देश पर निर्भर तो देश सापेक्ष और काल पर निर्भर तो काल सापेक्ष। देश से यहां मतलब है स्थान, स्पेस। तो प्रोटेगोरस, हिपियास, गॉर्जियस आदि प्रमुख सोफिस्ट दार्शनिक थे। और ये जैसे प्रोटेगोरस का एक प्रमुख कथन है कि मनुष्य ही सभी वस्तुओं का एकमात्र मापदंड है। तो उसका कहने का अर्थ ये था कि जो मनुष्य जैसा सोचता है उसके अनुसार वैसा ही सत्य है। यानी एक विषय पर यदि 2, 4, 5, 6 लोगों की राय अलग अलग है तो सब अपने अपने हिसाब से ठीक है, ऐसा उनका कहना था। अब आप देखिए, साधारण दृष्टि, एक सामान्य विवेक से हम सोचें तो ये बात कभी भी ठीक नहीं लगेगी
कि एक विषय पर यदि 5 लोग अलग अलग राय रखते हैं तो पांचों ही ठीक है, ये हो ही नहीं सकता। इससे तो संघर्ष और विरोध जन्म लेगा। लेकिन इनका सिद्धांत ऐसा ही था। इसके कुछ कारण भी थे। कुछ नगर राज्यों की जो अपनी मान्यताएं थी उनके विपरीत ये बोल नहीं सकते थे। इनका बोलने पर इनको भयानक सजा भुगतनी पड़ सकती थी। इसलिए ये देश काल परिस्थितियों के अनुसार ही सिद्धांत दिया करते थे। और परिणाम क्या निकला? जब इन्होंने नैतिकता के नियमों को व्यक्ति, उसकी इच्छा और भावनाओं पर आधारित कर दिया कि कोई भी नैतिक नियम, कोई भी कार्य, कोई भी कर्म कब शुभ होगा, जब वो मनुष्य की किसी इच्छा या भावना को पूर्ण करे। तो कोई एक चीज यदि एक व्यक्ति के लिए शुभ है तो वो दूसरे के लिए शुभ हो, ये जरूरी नहीं है इनके अनुसार। तो इन्होंने नैतिकता के क्षेत्र में संदेहवाद, व्यक्तिनिष्ठवाद और सापेक्षतावाद को जन्म दे दिया। परिणाम स्वरूप एक दार्शनिक संकट खड़ा हो गया। और हमें आवश्यकता नैतिक सिद्धांतों में फिलॉसफी क्या चाहती है, दर्शन क्या चाहता है? सार्वभौमिक सत्य की खोज चाहता है जो सभी मनुष्यों के लिए एक जैसी बात हो। ऐसा चिंतन दर्शन में किया जाता है। लेकिन यहाँ तो व्यक्ति विशेष के अनुसार चिंतन हो रहा है, तो हर व्यक्ति की विचारधाराओं में भेद हो गया, संघर्ष हो गया। तो एक ऐसे दार्शनिक की आवश्यकता थी जो नैतिकता के क्षेत्र में उत्पन्न की गई इस अराजकता, मैं अराजकता नाम दे रहा हूं, अव्यवस्था हो गई, क्योंकि संघर्ष हो गया। प्रत्येक व्यक्ति अपने आप को सही मानने लग गया, दूसरे को गलत मानने लग गया। तो संघर्ष होगा ना, और संघर्ष होगा तो अराजकता और अव्यवस्था भी फैलेगी। तो इस अराजकता की स्थिति से बाहर निकालने के लिए एक ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता थी जो सार्वभौमिक सिद्धांतों की स्थापना करे। और ऐसे व्यक्ति के रूप में हमें एक दार्शनिक मिला। मैंने जिक्र किया था सुकरात, सोक्रेटिस, ग्रीक दर्शन का प्रथम महान दार्शनिक। नाम सुना होगा आप लोगों ने, बहुत सारी जगह पर इनका जिक्र आता है। तो सुकरात का नैतिक चिंतन क्या है, उस पर बात करने से पूर्व उसके जीवन के बारे में मैंने संक्षेप में पहले भी बताया था, मैं आज फिर बता रहा हूं कि एक गरीब साधारण परिवार में इनका जन्म हुआ। इनके पिता शिल्पकार थे। ये चाहते थे इनके पिता की ये भी शिल्पकार का कार्य करे। कुछ किया भी, लेकिन इनका मन नहीं लगता था, क्योंकि ये जन्मजात दार्शनिक थे। ये पैदा ही दार्शनिक के रूप में थे। विवाह हुआ, बच्चे हुए, लेकिन कभी भी इन्होंने परिवार की ओर ध्यान नहीं दिया। सर्दी, गर्मी, बरसात एक ही वस्त्र पहन के रहते थे। बहुत साधारण सा चेहरा था, नंगे पैर घूमते थे और भ्रमणशील व्यक्ति थे। जहां भी इनको 5-7 व्यक्ति या नवयुवक खड़े दिखाई देते थे, उनको ये अपना दार्शनिक चिंतन उनके सामने दिया करते थे। सुकरात के बारे में एक उद्घोषणा हुई कि सुकरात अपने समय का सबसे बुद्धिमान प्राणी है, सबसे ज्ञानी मनुष्य है। और सुकरात ने उसका अर्थ निकाला और लोगों को बताया कि हाँ, मैं सबसे बुद्धिमान हूं, मैं सबसे ज्ञानी हूं, क्योंकि मुझे मेरे अज्ञान का ज्ञान है। बड़ी मजेदार बात है, ध्यान से देखिएगा। सुकरात अपने आप को ज्ञानी किस संदर्भ में कह रहे हैं कि मुझे मेरे अज्ञान का ज्ञान है, यानी मैं ये जानता हूं कि मैं कुछ भी नहीं जानता। और सुकरात की दृष्टि में वही व्यक्ति ज्ञानी है जो ये मान ले कि वह कुछ भी नहीं जानता, यानी हर चीज की सत्यता को नए सिरे से जांच करे, चेक करे, तब जाकर उसकी सत्यता को स्वीकार करे। तो सुकरात जो है भ्रमणशील रहते हुए प्रत्येक व्यक्ति को, खासतौर से नवयुवकों को, इस प्रकार का ज्ञान दिया करते थे। और उनका मानना यह था कि जो ज्ञान है, वास्तविक ज्ञान जो है जीवन का, वो हमारी आत्मा में पूर्व से निहित है, लेकिन उसको जागृत करने की आवश्यकता है। और जागृत करने के लिए वार्तालाप, वाद विवाद, संदेह की पद्धति अनिवार्य है। संदेह से क्या अर्थ है? संदेह से अर्थ है कि जो चीज आप अब तक जानते आए हैं, जिस रूप में जानते आए हैं, उसको थोड़ी देर उसके ऊपर संदेह कीजिए कि क्या ये सही है। अर्थात संदेह करने का अर्थ है कि उसको नए सिरे से जांच करो, और दोबारा जांच करने के बाद यदि वो सत्य लगे तभी उसको सत्य मानो। और सारा ज्ञान अंतरात्मा में पहले से भरा पड़ा है, उस ज्ञान को जागृत करने की आवश्यकता है। इसीलिए सुकरात के दर्शन का मकसद भी है व्यक्ति को ज्ञानी बनाना, व्यक्ति को धर्मी बनाना, व्यक्ति को सद्गुणी बनाना। तो सुकरात की जो पद्धति थी, भ्रमणशील रहते हुए नवयुवकों के बीच ही अपनी बात रखा करते थे और उनको किसी भी समस्या का खुद समाधान ना देकर उसको खुद को ही सोचने के लिए विवश करते थे। तो उनकी इस पद्धति से कई भ्रांतियां पैदा हो गई और तात्कालिक जो शासक थे उनको ये चिंता सताने लगी कि यह युवक या दार्शनिक कोई क्रांति वरांति पैदा नहीं करते, और उन पर झूठे आरोप लगाते हुए उन पर मुकदमा चलाया गया। 3 आरोप लगाए गए कि सुकरात जो है नवयुवकों को पथभ्रष्ट कर रहा है,
सुकरात हमारे देवताओं का अपमान कर रहा। मैंने बताया कि छोटे छोटे नगर राज्य थे, हर नगर राज्य का एक देवी एक देवता हुआ करता था। तो सुकरात ने कहा कि ये जो तुम्हारे लोकल देवी और देवता है, इनसे परे एक परम सत्ता और है जिनसे इनको शक्ति प्राप्त होती है। तो उनको लगा कि ये तो हमारे देवताओं का अपमान कर रहे हैं और एक काल्पनिक देवता जिसे परम सत्ता कह रहे हैं, परम शुभ कह रहे हैं, उसको हमारे ऊपर आरोपित कर रहे हैं। तो ये 3 आरोप लगा के सुकरात को जेल में डाल दिया गया। उन पर मुकदमा चला, कोर्ट में न्यायालय में बहस हुई। न्यायाधीश ने इनको सफाई में कुछ कहने के लिए कहा, पर इन्होंने साफ मना कर दिया कि मैंने अपराध किया ही नहीं, तो मैं सफाई में क्या कहूं। और यदि तुम्हारा अहम मुझे सजा देने पर ही संतुष्ट होता है तो 1 रुपए की अर्थदंड दीजिए, संकेतात्मक रूप से। इस बात का उन लोगों को बुरा लगा और उन्होंने सुकरात को मृत्युदंड दे दिया। सुकरात ने जब मरने से पहले एक भाषण दिया तो एथेंस के नागरिकों को संबोधित करते हुए कहा कि एथेंस के नागरिकों, अब समय आ गया है अपने अपने मार्गों पर चलने का। तुम जीवन पथ पर, मैं मृत्यु पथ पर। आत्मा अमर है, आत्मा कभी नहीं मरती, शरीर मरता है, ऐसा मानना था सुकरात का। इसलिए सुकरात को कभी मृत्यु का भय नहीं सताया। जेल में रहे तब बहुत सारे उनके जो हितचिंतक थे उन्होंने कहा भी कि हम आपको जेल से मुक्त करवा दे, भगा ले चले, लेकिन सुकरात ने कानून तोड़ना उचित नहीं माना। सहर्ष विष पान किया और मृत्यु का वर्ण किया। लेकिन चूंकि सुकरात आज भी हम पढ़ रहे हैं, इसका मतलब वो अमर है, आत्मा अमर है। तो सुकरात जैसे विद्वान व्यक्ति को, जो उस समय का सबसे ज्ञानी मनुष्य जिसको कहा गया, उसको अज्ञानवश मृत्युदंड दिया गया। कहते हैं एथेंस वासियों के द्वारा दर्शन के विरुद्ध किया गया ये पहला बड़ा पाप था। तो ये सुकरात का जीवन था। तो सुकरात को हमने किस रूप में स्वीकार करना से चाहा कि एक ऐसे दार्शनिक की आवश्यकता थी जो सोफिस्ट दार्शनिकों के द्वारा पैदा की गई अव्यवस्था, अराजकता, संदेह और सापेक्षतावाद को दूर करके एक सर्वव्यापी दर्शन हमें दे, जो सबके लिए समान हो, सबके लिए कॉमन हो, सबके लिए मान्य हो, सबके लिए सत्य हो। तो सुकरात का वो है नैतिक दर्शन इस चीज की पूर्ति करता है। मैं सोचता हूँ पुरानी बातों को याद दिलाने के चक्कर में काफी लंबा वीडियो बन गया। आज इतना ही। सुकरात पर हम कल आगे बात करेंगे और कल फिर कोशिश करेंगे सुकरात को पढ़ के आगे प्लेटो पर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।